देखते हैं 24 की शुरुआत हो गई है, लोग धर्म और जाति की राजनीति पर फिर से आने लगे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूँकि धर्म की राजनीति की एक ऐसी दुकान है जिस पे लंबा ये आगे चलते हैं। और जो अभी आरएसएस समर्थित बीजेपी सरकार है वो भी अपना 30 और 2% 3% के समीकरण में लगी हुई है कि किसी तरह से जो बहुजन है उनको हम हिंदू कह के, हिंदू राष्ट्र कह कर करके उनको गुमराह कर करके और मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा और उनको बिना बताए वो चाहते हैं कि 2-3% ले लें। तो इस तरह की राजनीति जो हिंदू मुस्लिम का है, मुसलमानों का जो 16% वोट है पूरे भारत में, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। और जो दलित और शोषित का है वो कमज़ोर है और उसे भी कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े का गैंग इन्होंने नाम दिया है। तो इस तरह का ये राजनीति कर रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। लेकिन देश हित में, जहाँ पे हमारा देश का मान और सम्मान की होनी चाहिए, जहाँ हमें रोजगार और नौकरी और हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का होना चाहिए, उसको इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। उनमें आम आदमी पार्टी ने चौथी फेल की कहानी सुनाया तो बड़ा हमें अटपटा सा देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को चौथी फेल कहा जा रहा है और उनको कहा चलो स्कूल तुम्हें भी पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह की कार्टून अब बहुत ही वायरल हो रहे हैं। देश हमारा जो है मानसिक रूप से गुलाम होने जा रहा है और हम अभी भी गुलाम हैं। लेकिन जिस तरह से काम ये कर रहे हैं वो नफरत फैला के हिंदू मुस्लिम करके राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, एक पहली बात तो हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, अब कहाँ रहा? अब हमारे यहाँ से सब कुछ चोरी हो गया। ऐसे विश्व गुरु नहीं होता जब तक हमारे देश के अंदर शिक्षा मजबूत नहीं होगा, हमारा रोजगार, हमारे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, जब तक विकास नहीं होगा। आप हिंदू मुस्लिम कर करके आप देश को बांटने की बात कर रहे हैं, देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की बात कर रहे हैं, आप देश के अंदर जो है गृह युद्ध के तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं। तो ये आप देश को विश्व गुरु बनाएंगे? विश्व गुरु तो तब था जब हमारा राजा अशोक जो अखंड भारत की बात करते थे, जो हमारा ईरान और इराक और जो है बर्मा और सारा बांग्लादेश सारा हमारा एक देश था और हम शांति सद्भावना के साथ भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन आज नहीं है। आज बिस्टा जो है आप जो है न्यू पार्लियामेंट बनाते हैं, वहां पे जो है आप संगोल, जिसका हिंदी वर्ड होता है ये राजदंड, तो राजदंड को रख करके हमारे सत्यमेव जयते को खत्म कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से देश चलेगी? क्या इस तरह से विश्व गुरु बनेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब समझ गई है, अब जनता भी समझने लगी है कि जात पात से हमें हट कर करके हमें आवाज देनी होगी और हम अपने देश का मान सम्मान को बढ़ाते हुए हम लोकतंत्र को बचाएंगे। और इसके लिए आने वाले 2024 में जो जात पात की बात करेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उन्हें जनता हराएगी। और इसके लिए नौजवान और महिलाओं को हम लोग संगठित कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय महागठबंधन का चेयरमैन हूं, 219 पार्टियां हमारे साथ है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि युवाओं को और महिलाओं को 50-50 का अधिकार देंगे। और भारत के अंदर ये जितने भी चोर लोग हैं, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जितने भी ये बड़े बड़े पार्टियां हैं जो अपनी राजनीतिक जो है जात पात कर करके हमें तोड़ करके खून और लहू लुहान पे हमें बर्बाद कर करके जो राजनीति कर रहे हैं, इसे हम तोड़ेंगे और आने वाला दिन में इसका सबक देगा। कैसे तोड़ेंगे? जब आप देखें SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है, माइनॉरिटी को अगर छोड़ दिया जाए, यही गेम है। राष्ट्र चाहते हैं ना, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। देखिए, पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि हिंदू के मतलब होता है गुलाम, जो मुगलों का दिया हुआ शब्द है। हाँ जो है, चूंकि सिंध हमारा प्रांत है, हम लोग जो है सनातनी लोग रहे हैं, तो सिंध को शाह को हा का उच्चारण किया मुगलों ने, तो शाह को हा हो गया, हिंद हो गया, तो हिंद से हिंदुस्तान नाम रखा गया। जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो भारत के अंदर रहते हैं, वो हिंदभाषी हैं, भारतवासी हैं, हिंदू नहीं है। पहली बात, हिंदू के मतलब गुलाम है, जहां भी देख लीजिए आप किसी शाब्दिक का अपमान क्यों करना चाह रहे हैं? कौन हिंदू है? कौन हिंदू? आप हमारे 15% जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो क्षत्रिय हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि भाई आप हिंदू लिखने के लिए बोलने के लिए तैयार हैं? बोले क्या मैं नहीं हूं। कौन है? 85%। जो क्षुद्र हैं, जो बैकवर्ड है, जो SC हैं, ST हैं, उनको कह रहे हैं तुम हिंदू हो। तो हम अगर हिंदू हैं तो मैं आपके चैनल से आज पहली बार, जो हालांकि किसी ने नहीं कहा होगा, मेरे जो बहुजन लोग हैं 85% हैं, उनको सिर्फ 10 मंदिर दे दो। 10 मंदिर में हमारे लोग पुजारी होंगे, जो नाई हैं, धुरियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं, IAS है, IPS हैं, जो विद्वान हैं संस्कृत का, उनको वहां बैठा दो, दे दें 10 मंदिर। जैसे कृष्ण, मथुरा, कृष्ण तो यादव थे, तो यादव दे दो यादव को। हनुमान जी जो है बैकवर्ड थे, तो आप बैकवर्ड को दे दो। आप राम अपना रखना चाहते, राम मंदिर आप रख लो। तो ऐसे ही हमें कुछ मंदिर हमें दे दो, हम समझ जाएंगे कि आप मेरे हितैषी हो, आप हमारे लिए सोचते हो, तब हम हिंदू कहेंगे, तब हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। पहले मुझे 10 मंदिर तो दो। अगर नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो मनसा पता चल जाएगा
कि जहां लाखों मंदिर हिंदुस्तान में है, जहां पे ब्राह्मणवाद होता है, जहां पूजा हो रहा है, जहां पे व्यवसाय हो रहा है, जहां पे आप धर्म की राजनीति खेल रहे हो और लोगों को लड़ा रहे हो, यह मनसा पता चल जाएगा 10 मंदिर से कि क्या आप बहुजन का हितैषी हैं, क्या आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो बागेश्वर बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मैं डुगडुगी बजाऊंगा और मैं जो है पर्ची निकालूंगा। तो आप जो है 85% का जो दलित शोषित है उनको मंदिर में पूजा करने दो, उनको घुसने दो। हम देखते हैं कि आप कितना हितैषी। आप हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हो, आप 10 मंदिर दो ना, हमारा अधिकार पहले दो ना। पहले छोटी सी चीज नहीं दे सकते और उसके बाद में हमें लड़ा करके सत्ता में जाना चाहते हो। अब हम समझ गए हैं उनकी सियासत को, जनता समझ गई है, जनता जागरूक हो गई है। वो हिंदू हैं या नहीं है आप बता दीजिए। हिंदू माने आप बता रहे हैं गुलाम क्यों होता है? वो फिर क्षुद्र क्यों कहते हैं? वो फिर क्यों कहते हैं ओबीसी, एससी, एसटी? वो कहना सब हिंदू हैं, तो फिर वो क्षुद्र जो 85% जो बहुजन है, जो अंबेडकरवादी हैं, जो लोहियावादी हैं, जो कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, वो सबको कहें कि एक भारतीय है और उसको हम अधिकार देंगे। आ जाए ना मैदान में, नहीं आते। तो इस तरह की राजनीति करना यानी कि कुर्सी का ये खेल है, दौड़ पेच है कि किसी तरह से सत्ता इनके मतलब प्रकांतर लोग हैं उनसे आप ये कहना चाहेंगे कि आज के बाद मैं 85% से अपील करता हूं, मैं 85% से अपील करता हूं डॉक्टर दुआ कि अगर तुम्हें हक चाहिए, अगर तुम्हें आरक्षण चाहिए, अगर तुम्हें लोकतंत्र बचाना है, अगर तुम सत्ता में आना चाहते हो तो इनसे कहो कि हमें 10 मंदिर पहले दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप एक मंदिर की बात नहीं, हम कर 2-4 ही दे दो, 10 नहीं दो, 2-4 दे दो ना भाई। कृष्ण हमारे यादव थे और हमारे जो है हनुमान जी जो है बैकवर्ड थे, तो हमें वही मंदिर दे दो ना। वहां पे ब्राह्मण पुजारी क्यों? शिक्षित होना होगा, हमें जागृत होना होगा और इनकी मनसा को जानना होगा और अपने अधिकार के लिए हम तमाम लोगों को इकट्ठा हो गए। तो अगर ये 30% पे सरकार बनाती है, हम 35% अगर आते हैं तो ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी। और इसी मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं कि सब एक हो जाओ, अपना ईगो, अपना ये सारा चीज छोड़ दो और जितने भी बहुजन है तुम 35%, 36% एक जगह हो जाओ और अपने साथियों को आगे बढ़ाओ। देखो कि ये भाग कैसे नजर आते हैं। भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल से कहिए, इंटेलेक्चुअल से जाके पूछिए, वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूं। ब्राह्मण से जाके पूछे कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो है कौन हिंदू? तो वो लोग हैं जो क्षुद्र हैं। और क्षुद्र कौन है? जो न्याय दुनिया व्यंग्या, जो लोगों ने गुलामी में जिया। तो आप गुलाम देश बनाने की बात, हिंदू राष्ट्र के मतलब है, आप हिंदू राष्ट्र अगर बना दिया तो उसका मतलब आएगा कि वो गुलाम राज बन गया। जैसे आज नया पार्लियामेंट के अंदर आपका बिस्ट्रा हॉल में सुंगुल की छड़ी रखी गई, तो सुंगुल का मतलब क्या होता मालूम है? राजदंड, छड़ी रखा गया राजा जो दंड देने का। हिंदू राष्ट्र को आप गुलाम राज बता रहे हैं? सुनिए बता रहे, जी हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि संगुल रखा गया, वहां पे राजा अशोक का स्तंभ सत्यमेव जयते, गांधी जी का बेइज्जत किया गया। आप वीर सावरकर के दिन में आपने संगुल रखा, तो जब संगुल वहां रखा तो संगुल के मतलब होता राजदंड और हिंदू के मतलब होता गुलाम। आप हिंदू राष्ट्र बना दिया, बना दीजिए, बड़े खुश। लेकिन हुआ क्या? हम उसको क्या कहेंगे? आप कहोगे हिंदू राष्ट्र, मैं कहूंगा गुलाम राष्ट्र। और उस पर राज कौन करेगा? वो ब्राह्मणवादी करेगा, वो 15% करेगा। फिर भी आप गुलाम यानी हिंदू राष्ट्र में आप जियो कि आपका राष्ट्र बन गया। तो हमारा क्या भारत राष्ट्र नहीं है? हमारा भारत है, हम हिंद हैं, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय एक हो जाएं और अपने जो है लोकतंत्र को बचाना होगा, राजतंत्र से बचना होगा। और नहीं तो जिस तरह से हम 1500 साल गुलामी में जिया है, आज फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। राजाओं के, मुगलों के रहे, अंग्रेजों के रहे। और ये अंग्रेजों की नीति पे ये जो कंपनी बना रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चल रहे हैं कि जिसको चाहो, कोई बोलेगा उसको अंदर कर दो, कोई अगर आवाज उठाता उसको अंदर कर दो, कोई आदमी जो है अपना हक हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकता। आज हमारी लड़कियां जो है अपने हक के लिए मांगे, उनको नहीं सुन रहे। आज हमारे बहुत सारे लोग जो औरतें और जो नौकर हैं, जो हमारे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो हक मांग रही है, उसे कहते हैं खामोश, हमारे कुछ साथी हैं, हम उनको साथ देंगे, हम उनको मदद करेंगे, तुम कौन होते हो? तो यहां पे आसान हो गया कि अब लोकतंत्र के अंदर हमारा जो है कोई सेवक, कोई चौकीदार नहीं रहा, महामहिम बड़ा महाराज हो गए। और जो बाकी जिलों में, बाकी जो स्टेट में है, बाकी जो उनको साथ देने वाले, वो सब राजा हैं और उसके नीचे जो है वो सब सामंतवादी जो है काम कर रहे हैं। तो अब ये खत्म हो गया। आज 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां गए? जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना। प्रधानमंत्री अब महामहिम राजा हैं, वो घोड़े से, और घोड़ा तो अब नहीं रहा, अब तो हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन होता है, 100 गाड़ियां चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च होता है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? लोकतंत्र हमारे नौजवान बचाएंगे, आने वाले पीढ़ी हमारे बचाएंगे, महिलाएं बचाएंगी। इसलिए हमें 50-50% का कहा कि 50 युवा को दो और 50 महिलाओं को दो। घर वो चलाती हैं, वो देश भी चलाएंगी, राज्य भी चलाएंगी। ये जितने भी चोर उचक्के जो लगातार जो है सत्ता में आकर करके और हम सबको बांध रखा है, जाल में फंसा रखा है, उसे निकलने का एक ही रास्ता है कि युवा और महिलाओं को उसको मदद मिलना चाहिए। ऑर्गेनाइजर में एक आरएसएस चिंतक ने एक लेख लिखा है, मोदी जी का जो करिश्मा है
अब वो काम नहीं आने वाला जो आरएसएस बदनाम हो रही है, वो देख रही है कि सत्ता हमारे हाथ से चला जाएगा, ये बीजेपी हार जाएगी और हमारा जो कार्ड मोदी है वो फेल हो जाएगा और 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब किसके हाथ में आएगा, ये अभी बहुत सारे अलायंस पे मीटिंगें चल रही हैं, उनका भी एक ईगो है, वो लोग भी वीआईपी कल्चर में है। वो लोगों को भी मैंने कहा, कांग्रेस को, सबको कहा कि वीआईपी कल्चर से निकलो और आप जो है आवाज दो, आप पब्लिक से मिलो, हाथ से हाथ मिलाओ, तभी तुम जो है आप जो है तानाशाह को खत्म कर सकते हो, लोकतंत्र को खत्म कर सकते हो। और अगर ये लोग नहीं भी करते तो हमने नया समीकरण में कहा कि युवा और महिलाएं आगे आकर के इन तमाम लोगों